आगे लिखा हुआ बेटा रोल इन द रेस्पेक्ट टू द कस्टमर, आप ग्राहक यानी कस्टमर की तरफ कौन सी जिम्मेदारी निभाना चाहते हो, आपका कस्टमर खुश रहे उसके लिए आप क्या चुकाओगे, कौन सा रोल निभाओगे, कौन सा आप कैरेक्टर अदा करोगे। नंबर 1 गुड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एकदम सही। देखो पार्ले कंपनी ने, पार्ले बेटा पार्ले कंपनी ने कभी भी पार्ले जी प्रोडक्ट में या पार्ले की किसी भी प्रोडक्ट में कभी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी भी नहीं। आप इनफैक्ट देखो कि लॉकडाउन में किसी और बिस्किट्स की सेल भरी हो या नहीं हो, पर पार्ले की सेल टाइम्स में बढ़ गई, टाइम्स, न जाने कितने गुना। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि डिमांड बहुत ज्यादा, डिमांड बहुत ज्यादा तो फिर प्रोडक्शन हद से ज्यादा, प्रोडक्शन हद से ज्यादा तो फिर कॉस्ट एकदम कम। यानी पार्ले जी जितने ज्यादा बिस्कुट्स बिकेंगे उतने ज्यादा बिस्कुट्स उन्हें सस्ते यानी कि लो कॉस्ट में पड़ेंगे। लो कॉस्ट यानी प्राइस कम में पड़ेंगे क्योंकि प्रोडक्शन बहुत है। रीड कर रहा हूं मैं, गुड क्वालिटी। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो बेटा, एक एक पॉइंट पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं तो आप साइड से जब रिटर्न प्रैक्टिस करने बैठो ना, वीडियो सुन रहे हो तो आप साइड से बाकायदा एग्जाम्पल लिख दो। गुड क्वालिटी यानी सर ने एग्जाम्पल दिया था पार्ले जी का, देखो जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो सर ने एग्जाम्पल दिया था फेस लॉक का, आई रेटिना का, एक्सेट्रा। गुड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस प्लेस अ इंपॉर्टेंट रोल इन द रेस्पेक्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, यानी आपके कस्टमर्स आपसे खुश हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। एवरी फर्म मेक्स द पॉसिबल इफेक्ट्स, जितना हो सकेगा हर वो चीज जो मुमकिन है हम कस्टमर्स के लिए करेंगे to improve the quality of goods and services in order to survive in the modern competitive business world। पार्ले को भी पता है कि दिन ब दिन न जाने कितनी और कंपनियां, न जाने कितने और वैरायटी के बिस्कुट्स आएंगे, बट मैं इन सबको बीट करके आगे चला चलूंगा। दैट्स द कंपटीशन कि किसी को पता भी नहीं चल रहा है और आप आगे कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हो, आपकी प्लानिंग एकदम फास्ट चल रही है। नेक्स्ट सुकून, 100% सुकून मिलता है बेटा जब हम एप्पल कंपनी की मोबाइल यूज करते हैं ना, सुकून मिलता है बहुत, क्योंकि वो प्रोडक्ट हैंग नहीं होता, वो प्रोडक्ट कभी भी ज्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करता है, वो प्रोडक्ट कभी भी चिप के लिए नहीं होता। चिप यानी आप एक्स्ट्रा एसडी कार्ड डालो, जरूरत ही नहीं है ऐसी बातों की। तो एप्पल कंपनी का कस्टमर जो आईफोन परचेस कर रहा है वो आईफोन से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन 100%। हम नहीं चाहते कि हम एप्पल कंपनी को छोड़ के किसी और पे स्विच करें, इम्पॉसिबल, सवाल ही नहीं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हम काफी सेटिस्फाई हैं आपके प्रोडक्ट से, लिखा हुआ है। Today, every business organization giving more and more importance to its customer। अब प्रॉफिट को छोड़ दो, कस्टमर को पकड़ो, प्रॉफिट को छोड़ो, कस्टमर को पकड़ो, कस्टमर खुद ही आएगा, उसके साथ प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट को छोड़ो, कस्टमर को पकड़ो, कस्टमर आएगा, प्रॉफिट उसके साथ आएगा, लिखा हुआ है। Customer satisfaction is the main aim of the every business organization। Every professional business firm now provides the additional facilities to the customer which may not be expected by the customer। आपको खुद को ये नहीं पता होगा, आपको खुद ये उम्मीद नहीं होगी कि नया मोबाइल ये भी फंक्शन लेके आएगा, नया मोबाइल इस प्राइस रेंज तक भी आ सकता है। वो चीजें करनी है जिनकी हमें उम्मीद भी नहीं हो। नेक्स्ट, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो ज्यादा टेक्नोलॉजी, ज्यादा इनोवेशंस, ज्यादा अच्छा है, पैसे भी ज्यादा। ज्यादा टेक्नोलॉजी, ज्यादा इनोवेशंस, ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो पैसे भी ज्यादा, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज्यादा। जो 1000 रुपीज का शू पहनेगा उसका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। पर बेटा अगर आप चाहते हो कि आप ज़ारा कंपनी का शू पहनो, अगर आप चाहते हो ज़ारा कंपनी के आप कपड़े पहनो, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ज्यादा, यानी ज्यादा क्वालिटी वाली चीजें बनाने से, वो परचेस करने से हमारा स्टैंडर्ड और बढ़ जाता है, उसे कहते हैं हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
In order to survive today's competitive world, business enterprises generates the employment opportunities in the production, distribution, banking. It means to gather all the products of services. This rise in the business level, this rise in the income level, and this rise in the standard of living. अगर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी तो ज्यादा पैसे होंगे, ज्यादा पैसे होंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होगा तो हम हर प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का परचेस करेंगे। नेक्स्ट, थर्ड के बाद फोर्थ लिखा है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। देखो ना, वॉन्ट्स यानी मैं ये चाहता हूं कि मर्सिडीज कार में घूमूं, इट्स वॉन्ट। अब हर किसी के लिए मर्सिडीज कार परचेस करना पॉसिबल नहीं है, पर क्या करें, वॉन्ट्स जो होती है ना वो जीने ही नहीं देती। और फैक्ट बताऊं, अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज, अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन, जिस इंसान को अपनी वॉन्ट्स पे एकदम कंट्रोल है ना, वो जिंदगी का असली बाजीगर है, जिसको अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल है। अब पढ़ाई पे फिर आती है, सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स। हाँ, आप सेटिस्फाई कर रहे हो, बिल्कुल आप हमें 100% सेटिस्फाई कर रहे हो। हम बटन क्लिक कर रहे हैं, विंडो क्लोज हो रही है, बटन ओपन कर रहे हैं, यानी कि अगेन रिवर्स क्लिक कर रहे हैं तो विंडो क्लोज हो रही है, ओपन हो रही है। इट मींस आपने हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। ह्यूमन वांट्स आर अनएंडिंग, खत्म ही नहीं होती। जीवन खत्म हो जाता है पर इच्छाएं कभी क्यों नहीं खत्म होगी? क्योंकि अर्थियों को इसके वजह से पानी में बहा जाता है, अर्थियों को इसके वजह से पानी में बहा जाता है। जीते जी इंसान की इच्छाएं, इंसान की प्यास खत्म नहीं होती, शायद मरने के बाद तो कम से कम खत्म हो, इसके वजह से अर्थियों को पानी में बहा जाता है। देखिए आगे, इट्स अनएंडिंग, खत्म ही नहीं होती। इट मींस सेटिस्फेक्शन ऑफ वन वांट्स गिव राइज टू द अनदर। सेटिस्फेक्शन ऑफ वन वांट्स, पहले ये इच्छा थी कि एक बटन क्लिक से विंडो ओपन और क्लोज हो, अब ये इच्छा है कि जस्ट हमारे वॉइस कमांड से ओपन द विंडो, ओपन क्लोज द विंडो, एक वॉइस कमांड से विंडो ओपन हो और वॉइस कमांड से विंडो क्लोज हो। तो ये क्या है? फिर इच्छा, फिर उसके बाद फिर कोई इच्छा होगी, कंपनी फिर मैन्युफैक्चरिंग करेगी, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी। इट मींस इट इज कंटिन्यू ऑनगोइंग प्रोसेस, ये जिंदगी भर चलता रहेगा। अब इनफैक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स इज द मेन मोटिवेटिंग फैक्टर बिहाइंड द ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। यानी आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हो, यानी 100% आपका बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी जरूर कर रहा है, तो जाके आपके कस्टमर सेटिस्फाई है। नेक्स्ट की बात करें तो लास्ट यानी लास्ट किरदार, लास्ट रोल आपका समाज के तरफ, सोसाइटी। देखो समाज को भी उम्मीद है बेटा, समाज को भी उम्मीद है कि जो टैबलेट्स का बॉक्स, जो टैबलेट्स का पैकेट हम 300 रुपीज में परचेस करेंगे ना, उसकी क्वालिटी एकदम बेस्ट हो, हमारे हेल्थ को हजार्डियस नहीं हो, ऐसा कोई भी रॉ मटेरियल नहीं यूज किया जाए जिसके वजह से हमारी एयर, हमारी ऑक्सीजन पे कोई इफेक्ट आए। आपको समाज पे ध्यान देना है। आप सिर्फ टैबलेट्स बनाओगे और सेल करोगे और वो डिजीज को खत्म करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक डिजीज के पीछे दूसरा रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। नहीं, लिखा हुआ है रेस्पेक्ट टू द सोसाइटी, आपको समाज को भी इज्जत देनी है। नंबर 1, समाज में सबसे पहले जो मैंने बात कही है कस्टमर के तरफ, अभी सबसे पहले गवर्नमेंट। देखो हक बनता है बेटा, हक बनता है, आप इस देश का वाटर, पानी इस्तेमाल कर रहे हो, आप इस देश की जमीन, लैंड इस्तेमाल कर रहे हो, आप इस देश की एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस बिजनेस का हक बनता है कि अपनी इनकम में से वो गवर्नमेंट को कुछ क्राइटेरिया, कुछ परसेंटेज एज अ टैक्स पे करेगी। टैक्स, गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती क्यों है, ये समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेती। बेटा देखो ना, देश आपका भी नहीं है, मेरा भी नहीं है, हम सबका है यानी गवर्नमेंट का। रास्ते आपके भी नहीं है, मेरे भी नहीं है, हम सबके यानी गवर्नमेंट के। स्ट्रीट लाइट्स आपके भी नहीं है, मेरे भी नहीं है, हम सबके यानी गवर्नमेंट की। इट मींस कि आप जो भी चीजें इस्तेमाल करो, हम जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो अल्टीमेट गवर्नमेंट की है और हमें अपनी कमाई का हिस्सा ईमानदारी से सरकार को, गवर्नमेंट को पे करना है, लिखा हुआ है।
A major portion of the government revenue comes from the business sector. Reliance Industries, Tata Industries, many others, Birlas, Adanis, etc. Taxes like excise duty जो प्रोडक्शन पे लगाई जाए, कस्टम ड्यूटी जो कस्टम पे लगाई जाती है बाहर इंपोर्ट से, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स जो अब नहीं है जिसकी जगह पे जीएसटी है, कॉर्पोरेट टैक्स जो कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनियां भरती है, ऑक्ट्राय जो हर एरिया के बॉर्डर पे लगाया जाता है, ऑक्ट्राय अंदर एरिया में एंटर होगा, इस रीजन में एंटर होगा तो वो बॉर्डर टैक्स यानी ऑक्ट्राय टैक्स आपको पे करनी होगी, एक्सेट्रा, कंट्रीब्यूट द मेन इनकम टू द गवर्नमेंट. Further, business also help to the government by earning the foreign exchange. आपकी कंपनी हमारे देश में पूरे साल में 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रही है. It means कि आप 1000 करोड़ के यूएस के डॉलर्स कमा के दे रहे हो और डॉलर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जमा करेगी, उसके अगेंस्ट में आपको 1000 करोड़ देगी. क्योंकि इंडिया में जब डॉलर्स आएंगे तो हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं कर सकेंगे, पर वो गवर्नमेंट को वेपन्स परचेस करने के टाइम पे, वो गवर्नमेंट को फॉरेन पेमेंट्स करने के टाइम पे बहुत यूजफुल होते हैं. नेक्स्ट, सेकंड, फर्स्ट सोसाइटी में पहले गवर्नमेंट के लिए लिखा था. सेकंड, कैपिटल फॉर्मेशन. देखो देश बन रहा है ना बेटा, आप सिंपली सोचो, सिंपली हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 2 कंपनियां ऐसी थी, है नहीं, ऐसी थी जो फार्मास्यूटिकल रिलेटेड थी, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स यानी जो कंपनियां मेडिसिन बनाती. बट धीरे करके 2 में से 8 कंपनियां हुई, यानी 6 कंपनियों ने पैसे लगाए, 6 कंपनियों ने मशीनें खरीदी, 6 कंपनियों ने लोगों को रोजगार दिया, पैसे इन्वेस्ट किए, कैपिटल लगाया, रिटर्न्स दिए. अल्टीमेटली हमारे देश में कैपिटल, सिर्फ पैसा नहीं, वो कैपिटल, वो असेट्स, वो सारा बिजनेस फॉर्म हो रहा है. और 6 कंपनियों की इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू बहुत होती है. देखो, business requires the capital, labor and other resources of production because it is a type of a joint venture. आप अकेले बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, तो कुछ समय तक हमारे साथ चलिए. मारुति सुजुकी, मारुति फ्रॉम इंडिया, सुजुकी फ्रॉम जापान, जॉइंट वेंचर. जब तक साथ में रिश्ता चल रहा है उसे निभाओ, उसे निभाने दो भी और निभाओ भी. तो मारुति और सुजुकी का बाकायदा जॉइंट वेंचर का रिलेशन है लास्ट 25-30 ईयर्स से, उसे कहते हैं जॉइंट वेंचर. Along with the business ancillary activities like service sector also receive increase in the share of the business activities. और आज के जमाने में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन हमारी गवर्नमेंट को बहुत इनकम दे रहा है. यस, आपको ऐसे लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं है, पर बेटा व्हाट्सएप वाला नेट से कमा रहा है, व्हाट्सएप वाला देश को पे कर रहा है, उस गवर्नमेंट को पे कर रहा है. बहुत सारी ऐसी टैक्सेस और बहुत सारे एप्स यूज करने के पीछे गवर्नमेंट को भी इनकम जाती है, क्योंकि उन्हें यानी कि फॉरेन कंट्रीज को, फॉरेन कंपनीज को गवर्नमेंट से लेसन लेना पड़ता है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है और लेसन के लिए लेसन फीस पे करनी पड़ती है. देखिए आगे, काफी लेंदी है इनकी एक्सप्रेशन, आप अच्छे से रीड कर सकते हो. नेक्स्ट, रैपिडली, एकदम फास्ट, रैपिड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. पैसे बनते जा रहे हैं, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज उतने ज्यादा लोग, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना कंजम्पशन, जितना ज्यादा कंजम्पशन यानी उतना फिर वो वर्कर्स कमाएंगे, कंपनी फिर कमाएगी, कंपनी फिर टैक्स पे करेगी और देश में फिर पैसा आएगा. उसे कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट. रीड कर रहा हूं मैं. With the growth of the business, economic development also increases. While meeting its objectives, business use the available natural resources, no doubt. Land, labor, capital, entrepreneur. लैंड जमीन, लेबर, वर्कर, कैपिटल, सिर्फ पैसे नहीं, मशीनरी भी, रॉ मटेरियल भी और एंटरप्रेन्योर यानी कि प्रोप्राइटर खुद एक यूजिंग, ये सारी चीजें जब यूज होंगी ना, ये सारे रिसोर्सेस जब यूज होंगे तो जाके बिजनेस बनेगा और बिजनेस देश को और देश की सरकार को आगे बढ़ाने में मदद करेगा. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे तो लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंडस्ट्री,
इंडस्ट्री परफॉर्म्स द बेस्ट वैरायटी यानी वो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी रेटिंग से परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट की बात करें फोर्थ। बेटा फोर्थ में सिंपली बात क्लियरली इन्होंने बताया कि देखो एक विलेज में एक इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, फैक्ट्री, आई मीन इंडस्ट्री ना कह के मैं फैक्ट्री कहूं। उस फैक्ट्री में 200 जनों को, 200 लेबर्स को हायर किया गया, अपॉइंट किया गया, हायर किया गया और उन्हें 10,000 पर मंथ पे रखा गया और वो लेबर्स डेली बेसिस पे शर्ट्स और जीन्स की प्रोडक्शन करेंगे। यानी आप अपनी फैक्ट्रीज, आप अपनी जीन्स, आप अपनी शर्ट्स ऐसी जगह पे प्रोडक्शन कर जहां पे लोगों को हद से ज्यादा जरूरत है आमदनी कमाने की, अपनी रोजी रोटी कमाने की। तो ऐसे करते हैं जिस इंडस्ट्री ने, जिस फैक्ट्री ने एक रिमोट एरियाज में जाके बिजनेस स्टार्ट किया, रूरल एरियाज में जाके बिजनेस स्टार्ट किया, उसे टैक्स का कंसेशन दो, उनसे कस्टम ड्यूटी में कंसेशन लो, उनसे इंपोर्ट ड्यूटी में कंसेशन लो, उनसे इलेक्ट्रिक चार्जेस में भी उन्हें कंसेशन दो। इट मींस कि आप अगर हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी, क्योंकि आपने जनरेशन रूरल एरियाज में की है, आपने जनरेशन उस एरिया में की है जहां पे लोग इलिटरेट्स हैं। अब लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे, कमाएंगे, यानी आपकी वजह से देश डेवलप होगा। लिखा हुआ है क्रिएशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, फैक्ट्री वर्कर्स, ऑफिस स्टाफ एक्सेट्रा। नेक्स्ट की बात करें बेटा सोशल वेलफेयर। ये मैंने पहले भी पढ़ा था, आपको बताया था, शायद से मैंने ये बात शेयर की है या नहीं की है, मुझे क्लिक नहीं हो रहा, मैं बता दे रहा हूं आपको भी पता होगा बेटा, आपको भी ये बात पता होगी कि टाटा इंडस्ट्रीज ने लॉकडाउन पीरियड में मार्च और अप्रैल के मंथ में 1500 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ देश के नाम पे डोनेट किए। उन्होंने 1500 करोड़ रुपए देश की गवर्नमेंट को दिए और देश की गवर्नमेंट काफी ईमानदारी से वो पैसे पब्लिक पे, वेंटिलेटर्स पे, कोरोना के वॉरियर्स पे खर्च कर रही है। ये क्या है? ये समाज का भला होना चाहिए, सोशल वेलफेयर। जब भी कोई महामारी आई, पेंडेमिक, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलेमिटीज आई, ऐसी कंपनियों ने, टाटा इंडस्ट्रीज ने और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सबसे पहले देश का साथ दिया है। यस, यानी आप सिर्फ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हो, आप एडिशनल सिचुएशन के हिसाब से भी काफी ज्यादा मदद कर रहे हो। देखिए रीड कर ले रहा हूं मैं इस पॉइंट को। बिजनेस एंटरप्राइज सपोर्ट द एजुकेशनल में एक्साइड कंपनी बच्चों की पढ़ाई में पैसे एक खर्च करती है, उनके खास क्राइटेरिया में वो पैसे डोनेट करती है। कल्चरल एक्टिविटीज एंड अदर एक्टिविटीज विच प्रोवाइड रिच एंड मीनिंगफुल लाइफ टू द सोसाइटी। एक मतलब होता है जिंदगी जीने का। अगर हमारे पास टैलेंट है और ऐसे लोग हमारा टैलेंट और बढ़ाना चाहते हैं तो जिंदगी सच में भी वर्थफुल है। This suggests the constructive role of the business in the progress and the prosperity। खुशी, देश आगे बढ़े ये जरूरी नहीं है, देश आगे खुशी से भरे, हर तकलीफ को तोड़ के और छोड़ के भरे, ये बहुत जरूरी है। हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर हो, ये सोच गलत है। हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा एक खुश रहने वाला देश हो, खुश रहने वाले सिटीजन्स हो, ये बहुत जरूरी है। घर में 10 जने हैं, 10 ही जने बहुत पैसे कमा रहे हैं पर घर पे खुशी नहीं है, घर पे किटकिट है, टेंशन है, नफरे झगड़े, तो 10 जनों के कमाने से शांति नहीं हो रही है, अशांति हो रही है। घर पे 10 जने और सिर्फ 4 जने कमा रहे हैं पर आपस में ह्यूमिलिटी बहुत है, एक प्यार बहुत है, अटैचमेंट बहुत है, तो फिर 4 का ही कमाना सही है। वो फैमिली ना काफी खुश फैमिली होगी। देखो लास्ट बट नॉट द लीस्ट RD रीजनल डेवलपमेंट, एरिया टू एरिया। अंबरनाथ तब डेवलप होगा जब अंबरनाथ में फैक्ट्रीज होगी, अंबरनाथ के लोगों को
एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिलेगी, जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा उनके बच्चे, उनकी नेक्स्ट जनरेशन एजुकेशन बहुत अच्छे से अचीव कर सकेंगे। रीजनल डेवलपमेंट यानी एरिया टू एरिया, उल्लासनगर, अंबरनाथ, कल्याण, बदलापुर, अलग अलग एरिया से, अलग अलग एरियाज में अलग अलग फैक्ट्री से अलग अलग लोग रोजगार कमा रहे हैं और हर कोई अपने घर पे जिंदगी खुशी से जी रहा है। Business firm help to maintain the regional development (RD) as generally the industries are set up in the backward areas and these industries provides the employment opportunities to the local people। बेटा अंबरनाथ आज भी, बदलापुर आज भी विलेज कहने में आता है, वरक आज भी विलेज कहने में आता है, उल्लासनगर विलेज कहने में नहीं आता, उल्लासनगर इज अ टाउन। आगे local people, this increases their economic condition, this brings the regional development area to area। आपकी सारी पॉइंट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, पर पॉइंट्स कंप्लीट करने से पहले मैं एक बार रिवीजन कराना चाहता हूं, एक बार रिवीजन। वो 3 रोल्स, एक रोल खुद की तरफ, एक रोल कस्टमर की तरफ, एक रोल समाज की तरफ। अब थोड़ा उल्टा चलते हैं, उल्टा यानी पहले जो समाज का रोल है ना वो रीड कर लें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन। गवर्नमेंट को इनकम होगी जब होगी, तब होगी जब आप टैक्स पे करोगे। कैपिटल फॉर्मेशन होगा, देश में 6 कंपनियों ने और भी पैसे लगाए और भी लोगों को रोजगार दिया और भी नई नई मशीनें खरीदी। आगे थर्ड, रैपिड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपके जेब में भी पैसे, मेरे जेब में भी पैसे, दुनिया में हर किसी के पास जेब में पैसे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, पैसों आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, अभी हमने रीड किया, सोशल वेलफेयर, समाज का भी भला हो, रीजनल डेवलपमेंट। सेकंड, मैं वैसा वर्षा उल्टा चल रहा हूं, देखो उसके बाद की बात करें तो रोल यानी कि रेस्पेक्ट टू द कस्टमर, कस्टमर की तरफ पार्ले जी लिखा नहीं हुआ है, याद है मुझे, पार्ले जी का मैंने एग्जांपल दिया है, आप क्लियरली खुद लिख सकते हो। देखो लैपटॉप में तो बेटा हम लिख नहीं सकते। गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे एप्पल का एग्जांपल दिया था। थर्ड, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जेब में पैसे होंगे ना तो महंगी चीजें भी खरीद सकेंगे। सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स, एक इच्छा कंप्लीट नहीं हो रही फिर दूसरी पैदा हो जा रही है, पर उसे सेटिस्फाई करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से वो सेटिस्फाई हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद लास्ट जो हमने पहले फर्स्ट से किया था, बिजनेस फर्म के ऑब्जेक्टिव्स, अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, या तो 20 रुपए की पेन बेचो या तो 2 रुपए की। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ द गुडविल, घर बदलते देखा, दुनिया बदलते देखी, दोस्त बदलते देखे, वो पैराशूट की डब्बी को बदलते नहीं देखा। नेक्स्ट थर्ड, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, मैन, मटेरियल, मार्केट, मेथड्स, मनी और लास्ट मटेरियल्स, मैन पावर, यानी कि 6 M's मैंने आपको बताए हैं, देख लेना आप अच्छे से। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ, मैंने बताया था कि 1 फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री, 2 से 4, जब आपके कस्टमर्स खुश हो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आई रेटिना, वो फेस अनलॉक, दैट्स सफिशिएंट। लास्ट बेटा कोट ऑफ द डे, कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अ शिप इज ऑलवेज सेफ एट शोर, एक शिप हमेशा किनारे पे सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा। उस शिप को कोई भी डूबने का खतरा नहीं है समुद्र में, बट दैट इज नॉट इट्स बिल्ट फॉर, पर वो शिप को समुद्र पे बांधने के लिए नहीं रखा गया, आपको सारा दिन सोने के लिए नहीं बॉन्ड किया गया, आपको सारा दिन सोशल मीडिया के लिए नहीं बॉन्ड किया गया, आपको सारा दिन सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं जन्म मिला है। बेटा इंसान का शरीर जितना मेहनत करेगा ना, जितनी स्वेटनेस बाहर आएगी उतनी नॉलेज अंदर जाएगी, जितनी नॉलेज शेयर करोगे, जितनी नॉलेज गेन करोगे उतनी आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी। कंफर्ट जोन किसे नहीं पसंद होता, कंफर्ट जोन बहुत पसंद होता है कि पूरे दिन में कोई भी काम ही नहीं हो, बट कंफर्ट जोन गिव्स द 0% रिटर्न्स, आपको रिटर्न्स मिलेंगे कंफर्ट जोन में से, पर 0%, या तो एक से नेगेटिव रिटर्न्स मिलेंगे। अ शिप इज ऑलवेज सेफ एट द शोर, दैट इज नॉट व्हाट इट्स बिल्ट फॉर, उसे आराम करने के लिए नहीं बनाया गया है, उसका सफर 7 समुद्र पार करने के लिए बनाया गया है। उसी तरह से हमारा सफर भी हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बनाया गया है। इसकी वजह से दिमाग मिला है, इसके वजह से शरीर मिला है,
हमें वो समझ मिली है। That's sufficient for today. We'll again meet tomorrow. Continue. Bye. Take care. Have a nice day.